अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। तो हमने जो है वो अल बाकियू का मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर है हमारे पास 1 और एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फोर्थ पार्ट है वो आज हमने करना है। इसकी स्टेटमेंट है -5/4 -5/8 एंड -5/12। यानी हमने इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। जैसा कि आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हमने वैल्यूज को छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है। यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी एंड फिर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि तीनों फ्रैक्शंस के ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेना है हमने। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 4, सेकंड का है आपके पास 8 और थर्ड का है 12। तो तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल पढ़ना है, 4 आना चाहिए, 4 1 जा 4। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 8 आना चाहिए, 4 2 जा 8 एंड 4 का टेबल है 12 आना चाहिए, 4 3 जा 12। नेक्स्ट है आपके पास 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों अपने अपने टेबल पे डिवाइड होंगे। सबसे पहले 2 को टेबल पे जो है वो 2 को डिवाइड करते हैं, 1 एज इट वैसे ही आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ना है, 2 है 2 1 आर 2, फिर 3 एज इट वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हमने 3 को 3 के टेबल पे डिवाइड करना है। 1 एज इट वैसे ही, ये भी 1 ऐसे ही। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 3 है 3 1 आर 3। आपके पास जो फैक्टर्स बने हैं उनको हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है। फर्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स आपके पास 4, सेकंड है 2, थर्ड है 3। तीनों फैक्टर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम निकालना है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी अब आपके पास एलसीएम कितना आया है, 24। अब हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, सारे जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर हैं सबके सब इनकी जगह पे हमने 24 बनाना है। यानी सब डिनोमिनेटर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 24 बन जाए, यानी एलसीएम बन जाए। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के आपके पास -5/4, सेकंड है -5/8, थर्ड है आपके पास -5/12। अब हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स की जगह पे 24 है यानी एलसीएम है। तो 4 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 24 आ जाए। तो 4 6 जार क्या होता है 24। तो इसका मतलब हम ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अब 8 को हमने बनाना है 24, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा 3 से। 8 3 जार क्या होता है 24। यानी अब नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या है, थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 है, तो 12 से हमने बनाना है 24। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 और ऊपर भी हमने क्या किया स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा अब देखें, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करके इनके आंसर निकालने हैं। 5 6 जा 30 -30 ओवर 4 6 जा 24, 5 3 जा 15 -15 ओवर 24। नेक्स्ट 5 2 जा 10 -10 ओवर 24। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। देखें जी, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में क्या है, -30 -15 एंड -10। सबसे बड़ी -30 है, तो -30 मींस कि ये माइनस में है तो सबसे क्या है छोटा है, तो -30 ओवर 24 सबसे पहले ये सबसे छोटा है। उसके बाद -10 और -15 में से बड़ा कौन सा है, -15 है, तो माइनस में इसका मतलब ये सबसे, यानी -10 से क्या है छोटा है। -15 ओवर 24, लास्ट पे आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ही सबसे बड़ी है, यानी -10 ओवर क्या 24। अच्छा जी, अब हमने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। अब हमने जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, यानी जिनसे ये तीनों वैल्यूज निकली हैं, उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। यानी मैं आंसर अब जो है वो एग्जैक्ट इधर लिखने लगा हूं। आपके पास क्या है, इस स्टेप के बाद
आपने ये स्टेप लिखना है जी। -30/24 माइनस किसकी वैल्यू है, ये जा रहा है -5/4, -5/4। उसके बाद -15/24 किसकी वैल्यू है, -5/8। उसके बाद -10/24 किसकी वैल्यू है, -5/12। यानी सबसे पहले क्या, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, एंड फिर सबसे बड़ा। ये आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिए और ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है 5, जिसकी वैल्यू है आपके पास -3/7, 5/-4, एंड लास्ट वाली आपके पास फ्रैक्शन है 11/-14, 11/-14। सेम एज इट हमने क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में इन माइनसेस को, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इनको न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख देना है सॉल्यूशन में। देखिएगा गौर से, -3/7, माइनस को ऊपर लिखा, -5/4, ये माइनस को ऊपर लिखा, -11/14। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि तीनों वैल्यूज का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखें जी, फर्स्ट का आपके पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है आपके पास 7, सेकंड का है 4 एंड लास्ट वाली का है 14। अब हमने देखना है कि तीनों फ्रैक्शंस में से देखना है कि कौन सी ऐसी दो फ्रैक्शंस हैं वो एक ही टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो वो देखें 7 या 4, 2 के टेबल पे भी 4 एंड 14 हो सकते हैं, 7 के टेबल पे भी 7 और 14 हो सकते हैं। तो हमने 7 ले लेना है, 7 1 जा 7, ये 4 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 7 का टेबल पढ़ना है, 14 है, 7 2 जा 14। अब देखें, अब कौन सी दो वैल्यूज हैं जो एक ही टेबल पे हो रही हैं, वो है 4 एंड 2। किस टेबल पे, 2 के टेबल पे। ये 1 एज इट वैसे ही आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़े 4 है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। उसके बाद 2 1 सेम वैसे ही, 2 1 जा 2 एंड 1 वैसे ही। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स हैं हमने इनका लेना है एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28। अब एलसीएम आया है आपके पास 28। अब हमने क्या करना है कि तीनों के डिनोमिनेटर्स को चेंज करके 28 बनाना है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, -3/7, सेकंड वैल्यू है आपके पास -5/4 एंड थर्ड वैल्यू है आपके पास -11/14। देखें जी, सबसे पहले फर्स्ट का डिनोमिनेटर है आपके पास 7, आपने इसको बनाना है 28। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 7 4 आर 28, यानी हमने नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है 4। 4 को हमने चेंज करना है 28 में। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 बनेगा, 4 7 आर 28, 4 7 आर 28, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट आपके पास थर्ड फ्रैक्शन जो है वो है 14। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बनेगा 2 से। हमने क्या किया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इनके आंसर्स निकालने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 3 4 आर 12 माइनस 12/7 4 आर 28, 5 7 आर -35/4 7 आर 28। उसके बाद 11 2 आर 12, सॉरी 11 2 आर 22, माइनस का 22/14 2 आर 28 जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमने इनको क्या किया कि मल्टीप्लाई करके इनके आंसर निकाल दिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस वही, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एंड फिर सबसे बड़ा। इसके बाद स्टेप जो है वो मैं इधर करने लगा हूं। इसके बाद आपका आएगा ये वाला स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा जी। देखें,
डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब हमने न्यूमिनेटर से चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा मींस कि माइनस तीनों वैल्यूज के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो हमने क्या करना है, माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे क्या होगी, छोटी होगी। -12, -35 एंड -22, इनमें से देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है माइनस में, -35 है। तो -35 सबसे बड़ा है। तो अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये सबसे क्या है, छोटा है। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले लिख दिया -35/28। उसके बाद -12 है एंड -22 है। इनमें बड़ा कौन सा है, -22, मींस कि -35 से छोटा, -35 से बड़ा, -22/28। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ा है, जो माइनस में सबसे छोटा होगा वो ओरिजिनल में सबसे बड़ा होगा, -12/28, -12/28 जी। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में तो चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं ये वाली, इनमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, यानी इनको इनके हिसाब से। -35/28 है, -35/28 देखना है कि ये किसकी वैल्यू है जो सबसे छोटी है। ये रहा -35/28, ये कहां से आ रही है, ये वाली वैल्यू देखें, -5/4, और ये रही इसकी वैल्यू 5/-4 सबसे पहले, 5/-4 सबसे पहले। नेक्स्ट आपके पास दूसरे नंबर पे है -22/28, ये रही -22/28, ये किसकी वैल्यू है, 11/-14, 11/-14। एंड लास्ट में आपके पास जो वैल्यू है -12/28, -12/28 किसकी वैल्यू है, -3/7 की, -3/7 की। स्टूडेंट्स ये आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, एंड फिर लास्ट पे सबसे बड़ा। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। उसकी वैल्यू है आपके पास 3/4 -5/6 एंड 7/8। इसको हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। देखिए जी, सबसे पहले हमने जो एलसीएम है इनके, सॉरी जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम इन डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट पे है 4, 6 एंड 8। तीनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तीनों को 2 के टेबल पे डिवाइड करें। 2 का टेबल पढ़ना है हमने 4 है, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ना है 6 है, 2 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 2 3 जा 6। अब 2 का टेबल पढ़ना है हमने 4 है, सॉरी 8 है, 2 4 जा 8। अब 2 के टेबल पे फिर करते हैं, 2 1 जा 2, 3 एज इट वैसे आ जाए क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता। 2 का टेबल पढ़ना है 4 है, 2 2 जा 4। अब 3 एंड 2 दोनों प्राइम नंबर हैं तो ये खुद के टेबल पे होंगे। 3 का टेबल पहले, एंड 3 1 जा 3, 1 सेम एज इट वैसे ही। अब 3 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, नहीं होता, 2 वैसे ही आ जाएगा। तो फिर 2 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 1 एज इट वैसे ही, 2 1 जा 2। अब तीनों के नीचे जो है वो 1 1 1 आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो इनके फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लेना है। फर्स्ट फैक्टर है आपके पास 2, सेकंड है 2, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 2। इनका एलसीएम लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी एलसीएम क्या आ गया अब आपके पास 24। अब आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स जितने भी हैं उनको 24 में चेंज करना है, यानी एलसीएम में चेंज करना है। फर्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन 3/4। उसके बाद सेकंड क्या है, -5/6 एंड थर्ड पे क्या है 7/8। अब देखें, हमने 4 को 24 में चेंज करना है। 4 को 24 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, यानी नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 से। अब 6 को हमने जो है वो 24 बनाना है। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड फ्रैक्शन है वो उसका डिनोमिनेटर क्या है 8। अब 8 को हमने क्या करना है 24 से 24 बनाना है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 आर 24, यानी ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए जी, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 6 आर 18, 4 6 आर 24, 5 4 आर माइनस का 20 ओवर 6 4 आर 24, 7 3 आर 21 ओवर 8 3 आर 24। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर अब सेम है, तो वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी है, -20 ओवर 24। उसके बाद ये 18 एंड 24 दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, तो इनमें से बड़ा कौन, यानी इनमें से दोनों में से छोटा कौन सा है और -20 से बड़ा कौन सा है, वो है 18 ओवर 24। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो क्या है 21 ओवर 24। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। अब ये जो वैल्यूज हैं इनकी ओरिजिनल वैल्यूज तो ये है ना, अब हमने इन असेंडिंग ऑर्डर्स को इनके हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू में भी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट मैं आंसर यहाँ पे लिखने लगाऊंगा। आपके पास देखें -20 ओवर 24 किसकी वैल्यू है, -20 ओवर 24 ये रहा, यहां से बना, फिर यहां से फर्स्ट में सबसे छोटी वैल्यू -5 ओवर 6। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है 18 ओवर 24। 18 ओवर 24 कहां पे पड़ा है, ये रहा। 18 ओवर 24 कहां से बना है 3 ओवर 4 से। ओके, 3 ओवर 4। नेक्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू 21 ओवर 24 कहां से बना है, ये रहा 21 ओवर 24, इससे फिर इससे 7 ओवर 8। ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप से अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 एंड जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह करवाएंगे। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।